हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स का एक और लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा व्यापार। सेम आपका फॉर्मेट वगैरह सब सेम रहेगी। यहाँ पर आप डेट डालेंगे, कक्षा डालेंगे, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा वाणिज्य, टॉपिक हो जाएगा व्यापार, पीरियड आपका कोई सी भी आप डाल सकते हैं, सेकेंड थर्ड जो भी आप पीरियड में पढ़ा रहे हैं, और ड्यूरेशन आपकी 35 मिनट हो जाएगी। क्लास के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सारे लेसन प्लान जो मैं आपको बता रही हूँ वो 6 से 8 तक में यूज़ हो सकते हैं। बाकी आप इसे 9th या 10th में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सारे टॉपिक आपके बेसिक वाले हैं क्योंकि बेसिक से ही स्टार्ट होता है ना। उसके बाद आप डालेंगे सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, छात्रों को वाणिज्य विषय से अवगत कराना, छात्रों को वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को वाणिज्य विषय की जानकारी देना, छात्रों को वाणिज्य का दैनिक जीवन में महत्व बताना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना। उसके बाद डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में डालेंगे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल और रुचि। ज्ञान में आप डालेंगे छात्र व्यापार से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र व्यापार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेंगे। अवबोध में डालेंगे छात्र व्यापार के प्रकार बता सकेंगे, छात्र व्यापार की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग में डालेंगे छात्र व्यापार के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र व्यापार के प्रकारों को सुनिश्चित कर सकेंगे। कौशल में डालेंगे छात्र व्यापार के प्रकारों का शुद्ध चित्रण व अंकन कर सकेंगे, छात्र व्यापार का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। रुचि में डालेंगे छात्र व्यापार के अध्ययन में रुचि लेंगे, छात्र व्यापार की जानकारी प्राप्त करेंगे। सहायक सामग्री आपकी हो जाएंगी चौक, डस्टर, श्यामपट्ट व अन्य सहायक सामग्री जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पॉइंटर हो गया आपका या कोई मॉडल आप बना रहे हैं, ये सब चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। विधियाँ आपकी होंगी प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में डालेंगे आप छात्र व्यापार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। थोड़ा बहुत जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उससे रिलेटेड थोड़ी जो मेन जानकारी है, बेसिक जानकारी, वो उनको होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान में आप वो डालेंगे। फॉर्मेट आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसे है। पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। ठीक है। उसके सबसे पहले आप डालेंगे फॉर्मेट में प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में डालेंगे अनाज का उत्पादन कहाँ से होता है। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में आप डालेंगे पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध कराना। पहले से जो बच्चों को ज्ञान है उससे संबंध स्थापित करके नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। ठीक है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो जाएगा अनाज का उत्पादन कहाँ से होता है। बच्चे उत्तर देंगे अनाज का उत्पादन खेत में होता है। विधि आपकी आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होगा आपका उत्पादन करने के पश्चात उस अनाज का क्या करते हैं। बच्चे आपको उत्तर देंगे उत्पादन के पश्चात उस अनाज को हम बेचते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा बेचने को वाणिज्य की भाषा में क्या कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे बेचने को वाणिज्य की भाषा में विक्रय करना कहते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा क्रय और विक्रय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्रय और विक्रय करने की प्रक्रिया व्यापार कहलाती है। व्यापार क्या है, ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तब आपका जब चौथे प्रश्न में बच्चे अटक जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो गया, तो आप यहाँ पे डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप डालेंगे छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। छात्रों, आज हम प्रस्तुत पाठ में व्यापार से के विषय में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपकी विधि आ जाएगी कथन विधि। ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे व्यापार का अर्थ। पाठ्य वस्तु में आपने डाला व्यापार का अर्थ। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों को व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करना। यह आपका उद्देश्य है, तो आपने ये उद्देश्यों के विशिष्टीकरण में डाल दिया। स्पष्टीकरण में आप डालेंगे क्रय और विक्रय क्रियाओं को व्यापार कहते हैं। वस्तुओं को क्रय व्यापार सीधे उत्पादक या थोक विक्रेता से करके खरीदने वाले व्यापारी को लाभ के उद्देश्य से बेच देता है। वस्तुओं का क्रय व्यापारी सीधे उत्पादक या थोक विक्रेता से करके खरीदने वाले व्यापारी को लाभ के उद्देश्य से बेच देता है। इसके अंतर्गत सेवाएं भी आती हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय एवं वितरण से संबंधित क्रियाओं
के सम्मिलित स्वरूप को व्यापार कहते हैं। व्यापार पर देश की आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है। इसके अंतर्गत सहयोग में भी वृद्धि होती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये आपने हो गया स्पष्टीकरण। छात्र क्रिया में क्या डालेंगे? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी आ जाएगी? आपकी व्याख्यान विधि। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में डालेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में क्रय और विक्रय की क्रिया को क्या कहते हैं? जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। देश की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर होती है? ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन बच्चे आपको आंसर देंगे। ये आपके मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा मूल्यांकन वाले कॉलम में। उसके बाद आप पूछेंगे बच्चों से विकासात्मक प्रश्न। सबसे पहले यहाँ डालेंगे छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास करना अथवा नवीन ज्ञान से जोड़ना। विकासात्मक प्रश्न डालेंगे, पूछेंगे आप व्यापार किस उद्देश्य से करते हैं? छात्र आपको उत्तर देंगे व्यापार भी लाभ उद्देश्य अर्थात लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड क्वेश्चन होगा व्यापार देश के लिए किस प्रकार लाभदायक है? व्यापार देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाता है। व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है? सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो आप यहाँ बताएंगे व्यापार के प्रकार। व्यापार के प्रकार उद्देश्य आपका क्या होगा? छात्रों को व्यापार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। स्पष्टीकरण में डालेंगे व्यापार के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार क्या है? जब वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने वाले एक ही देश में रहते हैं तो उनके मध्य होने वाले व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं। यह व्यापार देश की आंतरिक सीमाओं के अंदर होता है। छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में आप डालेंगे व्याख्यान विधि। जब आप बच्चों को किसी चीज़ की डिटेल बताते हैं तो वो आपकी विधि आएगी व्याख्यान विधि। अभी आपने देशी व्यापार बताया, उसके बाद डालेंगे आप विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में क्या लेंगे? ऐसा व्यापार जो दो अलग अलग देशों के मध्य होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसे भारत व रूस के मध्य होने वाला व्यापार, नेपाल व चीन के मध्य होने वाला व्यापार। माल भेजने के साधन, माल आप कितनी तरीके से भेज सकते हैं? जब आप व्यापार करते हैं तो आपको माल भेजना पड़ता है, तो आप माल किस किस साधन द्वारा भेज सकते हैं? सड़क परिवहन द्वारा माल भेजना, जैसे ट्रक, टेम्पू से, है ना। जल एवं वायु परिवहन द्वारा माल भेजना, यानी जल द्वारा माल भेज सकते हैं, वायुयान द्वारा माल भेज सकते हैं। तीसरा आ गया आपका रेलवे द्वारा माल भेजना। इतना आपने बच्चों को पढ़ाया। छात्रों की क्रिया क्या होगी इस बीच में? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि आपकी आ जाएगी सेम व्याख्यान विधि। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य पे श्यामपट्ट कार्य डालेंगे। व्यापार के प्रकार, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से संबंधित क्रियाओं के सम्मिलित स्वरूप को व्यापार कहते हैं। व्यापार कितने प्रकार का होता है? 4 आप श्यामपट्ट पे बताएंगे। देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। व्यापार 2 प्रकार का होता है। ये आपने श्यामपट्ट कार्य बच्चों को बताया। उसके बाद आप बच्चों को क्या डालेंगे? लेखन एवं निरीक्षण कार्य। शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा एवं स्वयं कक्ष में घूमकर उसका निरीक्षण करेगा। छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका पर श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे। शिक्षण विधि आपकी आ गई लेखन विधि, जो कि बच्चे लिख रहे हैं। उसके बाद आपने बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं। देशी व्यापार से क्या आशय है? माल भेजने के क्या क्या साधन हैं? 2 क्वेश्चन आपके मूल्यांकन प्रश्न में बहुत होते हैं। शिक्षक कथन में आप डालेंगे सबसे लास्ट में गृह कार्य। पाठ्य वस्तु में डाला गृह कार्य। उद्देश्यों का विशेषीकरण में डाला छात्रों को प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। गृह कार्य में डालेंगे देशी व्यापार के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं, वर्णन करें। शिक्षक क्रिया यह आपको बता दी मैंने, क्वेश्चन डालेंगे गृह कार्य में। और छात्र क्रिया में क्या डालेंगे? सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका पर डायरी या फिर उत्तर पुस्तिका पर गृह कार्य नोट करेंगे। शिक्षण विधि आपकी आ गई लेखन विधि। यह आपका विनिमय का लेसन प्लान ख़त्म हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन प्लान पे जल्दी मिलेंगे।